आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी यानी खासियत है, वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो वो जो लाइट का रिफ्रैक्ट होना है उसको हम एक एनिमेशन से समझते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन मैंने फेट डॉट कोलोराडो डॉट ईड्यूक वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आप मान लें कि इस लाइन से ऊपर भी एयर है और इस लाइन से नीचे भी एयर है। आप क्या करते हैं, एक रोशनी की रे को छोड़ते हैं यहाँ से। तो आप ये देख रहे हैं कि इस मीडियम में भी और इस मीडियम में भी लाइट जिस तरह आ रही है उसी तरह पास भी हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इधर एयर की बजाय यहाँ पर एयर की बजाय कोई और मीडियम करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइट है, रे है ना, ये अपना पाथ थोड़ा सा क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, यानी अपना रुख मोड़ लेगी। तो उस चीज़ को आप ज़रा यहाँ देखिएगा। अब मैं वाटर को यहाँ पर लेके आता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ लाइट बेंड होगी, यानी उसने अपने पाथ को बदल लिया है, और कुछ लाइट इस पॉइंट पर लग कर वापस चली गई, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो लाइट जिसने अपना पाथ चेंज किया है इसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं। इसी तरह ये जो लाइट शाइन हुई है इस पॉइंट पे, इसको हम इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट कहेंगे। अब उसी एनिमेशन की मैं पिक्चर काट कर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और इसी से रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये लाइट रे शाइन कर रहे हैं ना आप, तो इस चीज़ को हम रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, जैसे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर लाइट शाइन कर रही है। अब उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो लाइट है कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो रे है ना लाइट की, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो आपके पास ये जो रे है ये असल में रिफ्लेक्टेड रे है। अब जिस रे ने अपना पाथ चेंज किया है, जो कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये जो लाइन है जो बेसिकली हवा को फर्क कर रही है पानी से, इसको हम बाउंड्री कहते हैं। और ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर जो है ना जो लाइन है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल को हम यूं भी डिफाइन करते हैं बेसिकली कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे जो आप परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब आपके पास ये जो लाइट की रे है वो एयर से किस में आ रही है, वाटर के अंदर। तो जो एयर का मीडियम है वो असल में रेयर है। तो रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, तो रेयर मीडियम हैज़ लेस डेंसिटी। जबकि जो वाटर है वो असल में डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, वो हाई होगी। तो अब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूं समझें कि जब लाइट रेयर मीडियम यानी एयर से डेंसर मीडियम में आएगी यानी कि वाटर में, तो लाइट अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो जो पाथ का जो चेंज होना है, रेयर से डेंसर में आना, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये जो रे आ रही है वो पॉइंट आई है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट हो रही है इसको आर के ओ कह लें, सॉरी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको आप लेबल कर सकते हैं ओ आर से, जबकि आप रिफ्लेक्टेड रे को लेबल कर सकते हैं ओ पी से। तो आप यूं समझिए कि आई ओ जो है वो इंसिडेंट रे है, ओ आर आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ओ पी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो इंसिडेंट रे है आई ओ, वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं आपके लिए यूं लिख देता हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको आप लेबल करेंगे थीटा आई से। अब ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हुई है, तो रिफ्रैक्ट होने की वजह से ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं आपके लिए यूं लिख देता हूं। अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको आप लेबल करेंगे थीटा
आर से। अब एक खास बात जो आप देख रहे हैं वो ये है कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो ज़्यादा है, जबकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, वो कम है। इसका मतलब यूँ हुआ कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपके पास आएगी तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस जानिब। तो जैसे ही मैं इस एंगल को इस जानिब बढ़ाऊं लेकर जाऊंगा ना तो आपके पास और बेंडिंग क्या होती जाएगी, वो ज़्यादा होती जाएगी नॉर्मल की तरफ। इस चीज़ को एनिमेशन से देख लेते हैं। जैसा कि अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं तो लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो ज़्यादा बेंड हो रही है नॉर्मल की जानिब। एक और जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है यानी एयर से वाटर में आ रही है तो उसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। अब जो लाइट की स्पीड है ना बेसिकली वो है आपके पास, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये एयर से पानी में आएगी ना तो ये स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इस मीडियम के पार्टिकल्स जो कि वाटर है वो इस लाइट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो उसको स्लो डाउन कर देंगे। और जो दूसरी खास वजह होती है स्पीड के स्लो डाउन होने की वो असल में लाइट की वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्योंकि कम हो जाती है इस वजह से जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब एक और जो चीज़ है वो आपके जहन में ये सवाल उठेगा, अभी तो आपने बात की रेयर से डेंसर मीडियम में, क्या जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तब भी रिफ्रैक्शन होगी या नहीं? तो आइए उसको भी एक एनिमेशन से समझते हैं। अब आप मान लीजिए कि अब ये जो एयर का मीडियम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ वाटर में, और जो वाटर वाला है उसको चेंज कर देता हूँ एयर में। पहले मेरे पास ये होता था कि जो लाइट थी वो एयर से किधर आती थी, पानी में। अब क्या है आपके पास कि जो लाइट है वो बेसिकली वाटर से किस में आ रही है, एयर में, यानी कि डेंसर से एयर में, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी वाटर से एयर में। अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपने मिसाल के तौर पर लाइट को शाइन किया ना तो आप ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर इंसिडेंस पर आकर लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन ये जो डेंसर से जब लाइट रेयर में आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हो रही बल्कि नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। अब जब जैसे जैसे मैं इस एंगल को इस परपेंडिकुलर लेके आऊंगा ना बिल्कुल जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, इस पॉइंट पर आके बिल्कुल भी लाइट बेंड नहीं होगी। यानी जब भी आप लाइट की रे को सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर शाइन करेंगे तो लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर उसके अलावा किसी एंगल पर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि लाइट अपना पाथ क्या कर रही होगी, वो चेंज कर रही होगी। और जो दूसरी काबिल गौर बात है, क्योंकि अब आप डेंसर से किस मीडियम में आ रहे हैं, रेयर में, तो डेंसर मीडियम में मैंने क्या बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो असल में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ भी क्या हो चुकी होगी, वो अब रेयर मीडियम में बढ़ चुकी होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताने के लिए उसी एनिमेशन की पिक्चर में यहाँ पर ले आए। अब मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि थीटा आई। जबकि नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, थीटा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप ये देख रहे हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जो कि नॉर्मल के साथ बन रहा है,
वो छोटा है एज कंपेयर टू दिस एंगल, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, वो असल में बड़ा है। तो फिर हम यूं लिख सकते हैं कि जब लाइट आपके पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। या फिर आप इसको इंटरचेंज करके यूं भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। लेकिन वो कंडीशन क्या है, वो तब है जब आपके पास जो लाइट है वो डेंसर से किस में आ रही हो, रेयर में। और इसको दोनों किस तरह मैंने बता दिया आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, या एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना कि ये लाइट की एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रुख यानी अपना पाथ क्या कर लेती है, वो बदल लेती है। इसी चीज़ को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब वो जो रुख बदलना है वो या तो नॉर्मल की तरफ होगा या नॉर्मल से दूर होगा, और वो डिपेंड करेगा कि क्या लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में गई है या डेंसर से रेयर में।